अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर है कॉन्फेडरेशन। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बताती चलूँ। करंटली इट इज़ नॉट वर्किंग इन एनीवेयर। आजकल मतलब कि रिसेंट में ये कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी ऐसा कॉन्फेडरेशन वाला लॉ नहीं है। बट अगर हम प्रीवियस की बात करें तो वो अभी हम एग्जांपल्स में देखेंगे, साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो अभी अब हम देखते हैं कॉन्फेडरेशन क्या होता है। कॉन्फेडरेशन ये जो है ना टाइप ऑफ स्टेट है, टाइप ऑफ स्टेट। ये जो है ना कॉन्फेडरेशन इज दैट स्टेट इन विच number of independent unit who agree to establish one political unit। यानी कॉन्फेडरेशन वो स्टेट होती है जिसमें, ये मतलब टाइप ऑफ स्टेट है जिसमें जो स्टेट्स होती है ना, स्टेट्स यानी जिसको हम अपने में कहते हैं प्रोविंस, ठीक है। जो प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस का लफ्ज़ काइंडली नहीं यूज़ कीजिएगा। जो स्टेट्स होती हैं ना, वो क्या करती हैं, वो खुद इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं स्टेट्स। और वो खुद बनाती हैं, वो एग्रीमेंट करती हैं खुद, एक किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ, मतलब इससे जो ऊपर वाला होता है उनके साथ खुद एक एग्रीमेंट करती हैं। और उस एग्रीमेंट जो जो मतलब स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्टेट्स इंडिपेंडेंट होती हैं इफ़ दे वांट टू, यानी अगर ये चाहें तो ये एग्रीमेंट एक करती हैं और उस एग्रीमेंट को कहते हैं। और फिर ये जैसे अभी अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक होती है ना गवर्नमेंट होती है और उसके नीचे होते हैं प्रोविंस। गवर्नमेंट के ऊपर होता है सारा अख्तियार, गवर्नमेंट के पास होता है। और वो जो है ना प्रोविंसेस को पावर डिवाइड करती है, डिस्ट्रीब्यूट सब कुछ, मतलब सुपीरियर कौन होती है ये, और ये सब करती है। बट यहाँ पे सुपीरियर कौन है, स्टेट। स्टेट जैसे चाहेंगे वो इंडिपेंडेंट है, वो जैसे चाहेंगे वो एक एग्रीमेंट करेंगे और उसके ज़रिए ही, यानी वो एग्री होंगे और एस्टेब्लिश करेंगे एक यूनिट को, पॉलिटिकल यूनिट, मतलब अपने ऊपर वाले को एक। अब समझ आइए, मीन्स कॉन्फेडरेशन इज दैट स्टेट इन विच जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं हु एग्री, सारे एग्री होंगे टू एस्टेब्लिश वन पॉलिटिकल यूनिट, एस्टेब्लिश करेंगे वन पॉलिटिकल यूनिट। अगर हम इसको सिंपल वर्ड्स में देखें कि जो कॉन्फेडरेशन है इज़ द स्टेट इन विच, या विच इज़ एस्टेब्लिश बाय इंडिपेंडेंट स्टेट्स थ्रू एन एग्रीमेंट। डिफरेंट स्टेट्स जो होती हैं वो दे कम टूगेदर एंड फॉर्म कॉन्फेडरेशन। स्टेट्स इकट्ठे होती हैं, एक एग्रीमेंट करते हैं और वो बनाते हैं कॉन्फेडरेशन। ओवरऑल जो हमने पीछे सारी बातें पढ़ी हैं उसमें किसके पास अख्तियार होता है, जो उनकी सुपीरियर होती है, ठीक है। वो फिर पावर डिवाइड करती हैं स्टेट्स को, प्रोविंस को। बट यहाँ पे क्या है, वो प्रोविंस खुद पावर, खुद एक एग्रीमेंट करें, खुद अपना वो कर रहे हैं कॉन्फेडरेशन को, जहाँ पे ये है। समझ आइए। अब इसकी फॉर एग्जांपल यूएस, यूएस में पहले कॉन्फेडरेशन था। इसके फीचर्स पढ़ेंगे ना, फिर आपको आसानी से समझ आएगा। पहला है स्टेट्स आर इंडिपेंडेंट। कि जो स्टेट्स होती हैं वो क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट। मीन्स दे मेक देयर ओन चॉइस। स्टेट्स की अपनी चॉइस होगी कि वो चाहे तो बना सकते हैं, चाहे तो वो नहीं बना सकते। स्टेट्स की चॉइस होगी, समझ आइए। ऊपर, इससे ऊपर वाले की नहीं चॉइस होगी, इनकी चॉइस होगी। ये चाहे तो उनको अपनी अख्तियार दें, चाहे तो ये फ्री टू हैंड रहें। दूसरा है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट या फिर इसको हम ट्रीटी भी कह सकते हैं, ट्रीटी। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं ये क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं अमंग देमसेल्व्स, और फिर ये एग्रीमेंट करके अपना कॉन्फेडरेशन को देते हैं। यानी जितने भी फॉर एग्जांपल स्टेट्स हैं, 5 ऐसे समझो फॉर एग्जांपल एक कंट्री में स्टेट्स हैं, ये सब एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट करके अपनी जो जो भी एग्रीमेंट में इन्होंने बोला होगा ये सब एक बना के तो ऊपर देंगे और कहेंगे ये है, तब ये इकट्ठे होंगे। और चाहें तो ये फ्री,
तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन स्टेट्स, ना कि कॉन्फेडरेशन पे। ये स्टेट्स इकट्ठे होके अपनी एक कॉन्फेडरेशन खुद बनाएंगे विद एग्रीमेंट। अब वो एग्रीमेंट के ना टू फीचर्स हैं, टू फीचर्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। अब वो पहला फीचर कौन सा है कि जो कॉन्फेडरेशन है, ये जो कॉन्फेडरेशन है, हैव लिमिटेड सोवरेनिटी। उसके पास बहुत लिमिट अख्तियार होगा, ज़्यादा अख्तियार हम कॉन्फेडरेशन को नहीं देंगे, हमारे पास ही अख्तियार होगा ज़्यादा। ठीक है, हम थोड़ा सा अख्तियार अपना कॉन्फेडरेशन को देंगे। ये कंप्लीट स्टेट नहीं होगी, इट इज़ नॉट कंप्लीट स्टेट, बिकॉज ये तो अगर ये कंप्लीट होती तो सोवरेनिटी होती ना उसके पास, तो इसका मतलब ये कंप्लीट नहीं है। या सोवरेनिटी का क्या मतलब है, सोवरेनिटी क्या होती है, सोवरन का क्या मतलब है, या तो किसी के पास एक अख्तियार है या तो नहीं है, या होता है या नहीं होता है। ये बीच वाला रास्ता नहीं होता कि थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे ट्रीटी में एग्रीमेंट में है कि जो कॉन्फेडरेशन है उसके पास लिमिटेड सोवरेनिटी या लिमिटेड उन्होंने अपने दिए हैं अख्तियारात। ठीक है, ये लिमिटेड या लेस नहीं होता सोवरेनिटी में, तो एक किस्म की बिल्कुल भी सोवरेनिटी नहीं है, नाम की इन्होंने सोवरन दे दिया। यहाँ पे एग्रीमेंट में वो क्या कहते हैं कि इसके पास क्या होगा, कॉन्फेडरेशन के पास लिमिटेड सोवरेनिटी होगी। तो और दूसरी बात क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख दो लिमिटेड सोवरेनिटी। और दूसरा कहते हैं जो कॉन्फेडरेशन स्टेट है, दे मेड कॉन्फेडरेशन बाय देयर ओन चॉइस, बाय देयर ओन चॉइस। यानी ये जो स्टेट्स हैं इसकी इनकी अपनी मर्जी से इकट्ठे होंगे, इनकी अपनी चॉइस होगी कि ये जो लॉ में रखना चाहें, जो ना रखना चाहें, कॉन्फेडरेशन में जो ये बनाना चाहें, जो ये ना बनाना चाहें, इनकी अपनी चॉइस होगी। ये दो एग्रीमेंट के जो है मेन फीचर्स थे कि ये दो फीचर्स होंगे तभी एग्रीमेंट होगा। ठीक है, और वो जब भी चाहें वो इस एग्रीमेंट से निकल भी सकते हैं और जब चाहें आ भी सकते हैं। दे कैन केम आउट ऑफ दिस एग्रीमेंट, दे कैन लीव एनी टाइम, नो रिस्ट्रिक्शन। वो इस एग्रीमेंट के पाबंद बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, अब जो सेकंड के बाद थर्ड उन्होंने था कि नो नीड ऑफ जुडिशरी। नो नीड, किसकी नहीं नीड, जुडिशरी की। स्टेट जो स्टेट है दे हैव देयर ओन चॉइस, उनकी अपनी मर्जी है, हमें कोई जुडिशरी की नीड नहीं है। ठीक है, और जो फोर्थ है पॉइंट वो क्या है, जो कॉन्फेडरेशन है डिवेलप फॉर डिफेंस, डिफेंस के लिए हमने डिवेलप किया है। यूजुअली की बात कर रही हूँ, ज़्यादातर कॉन्फेडरेशन में ऐसा था कि जो स्टेट्स थे वो कहते थे हम अपने डिफेंस के लिए ये कॉन्फेडरेशन क्रिएट करें, हमें कोई नीड नहीं है इसकी कॉन्फेडरेशन की, जस्ट फॉर डिफेंस के लिए। अच्छा, अब इसको ना मैं एक टेबल में आपको समझाती हूँ, आपको ना अच्छे तरीके से समझ आएगी। ये है यूनिटरी स्टेट, जो हमने 3 स्टेट पढ़ी हैं, यूनिटरी पढ़ी है, दूसरी कौन सी पढ़ी है, फेडरल स्टेट। अब आप ज़रा ये गौर से सुनिएगा, आपको फ़र्क समझ आएगा। और कॉन्फेडरेशन, ठीक है, स्टेट, ये सब टाइप्स ऑफ स्टेट हैं। अच्छा, अब जो यूनिटरी स्टेट में हमने पढ़ा है, उसके पास यूनिटरी स्टेट में पावर किसके पास होती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ऑल पावर, ऑल द अथॉरिटी गोज टू सेंट्रल गवर्नमेंट, पावर होती थी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। वो चाहे तो यूनिट्स बनाए, चाहे तो ना बनाए, लेकिन पावर किसके पास होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और फेडरल गवर्नमेंट में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर थी। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती थी यूनिट्स में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, लेकिन अथॉरिटी थी
उसकी मर्ज़ी। जो हमने तुर्की में देखा है उसमें यूनिट्स के पास पावर डिवाइड है, किसी में नहीं है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहरहाल। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के पास थी। अब यहाँ पे जो है ना कॉन्फिडरेशन जो है ना स्टेट के है, कॉन्फिडरेशन गवर्नमेंट है और यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे क्या था, टॉप टू बॉटम पावर, देखें जा रही है टॉप टू बॉटम, यहाँ पे भी पावर गोज टू टॉप टू बॉटम, यहाँ पे पावर गोज टू बॉटम टू टॉप। इट्स यूनिट चॉइस, यूनिट्स की चॉइस होगी, इट्स यूनिट्स चॉइस टू गिव पावर या फिर टेक पावर। सो कॉन्फेडरेशन इज अपोजिट टू यूनिटरी और अपोजिट टू फेडरल स्टेट, इट्स डाउन टू अप, और यूनिटरी में क्या है, अप टू डाउन। समझ आई है ये? यहाँ से अब आपको क्लियर समझ आ गया होगा। ये था आज का